हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा। इसमें हम डिस्कस करेंगे डायमेंशन फार्मूलाई। फार्मूलाई आपको पता है, फार्मूला का प्लूरल फार्मूलाई इसे कह देते हैं हम। तो डायमेंशन फार्मूला क्या बताता हमें? इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन द डिराइव्ड क्वांटिटी एंड द बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हमारे पास हैं। तो कुछ स्टेट्स ने मेंशन कर रखा, जैसे ये मैंने लिखी हरियाणा बोर्ड ने, उन्होंने ये कुछ क्वांटिटीज मेंशन कर दी भी, इनके डायमेंशन फार्मूले आपको आने चाहिए। सिमिलरली पंजाब ने जो मैंने टिक लगा दिए उसमें से पंजाब वाले भी हैं। कुछ और डिफिकल्ट है 4-5, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। तो कोशिश करेंगे सारों को कवर करें। बाकी जो स्टेट्स हैं यूपी बिहार, उन्होंने ऐसा मेंशन नहीं की लिस्ट कोई भी, उन्होंने सिर्फ बताया कि डायमेंशन फार्मूले फिजिकल क्वांटिटीज़ के। तो ये जो मैं बता दूं आपको चैप्टर, ये बड़ा असल में टॉपिक बड़ा वास्ट है। जैसे जैसे आप पढ़ोगे, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड पढ़ोगे, आगे पढ़ोगे, तो जैसे जैसे आप नई ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज़ के आते हैं कंटेक्ट में, उसी हिसाब से आप उसका डायमेंशन फार्मूला बना सकते हो। तो बड़ा आसान, बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट भी है ना आज का लेक्चर। तो शुरू करें जल्दी से हम। तो पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में, हमारे पास है ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। ड्राइव्ड से हमने किस तरफ जाना? फंडामेंटल की तरफ। कि ड्राइव कैसे डिपेंड कर रही है फंडामेंटल क्वांटिटीज पर, उस रिलेशन को कौन बता रहा हमें? डायमेंशन फार्मूला बता रहा हमें ना। तो कुछ एग्जांपल्स हमने कह रखी थी, कब? अब देखते हैं पहले। तो लिस्ट वाइज हम उठा लेते हैं। पहला आ गया सिंपल सा हमारे पास डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का आप कैसे लिखोगे? अगर डिस्टेंस का फार्मूला लिखना हो तो डिस्टेंस क्या है आपके पास? आपको बड़ी आसान बात है। डिस्टेंस क्या है? जस्ट लेंथ एल। ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, जहाँ से आप जा रहे हो किसी रास्ते से, उस रास्ते की लेंथ, द पाथ, द लेंथ ऑफ द पाथ टेकन बाय बॉडी टू मूव फ्रॉम ए टू बी। ए से बी जाने के लिए बॉडी ने जो रास्ता चूज किया, उस रास्ते की लेंथ कितनी है, उसे हम पाथ कहते हैं, उसे हम कहते हैं डिस्टेंस। ऐसा भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? आप पढ़ के भी आए होगा, हम फिर भी पढ़ाएंगे आपको। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। इनिशियल पॉइंट्स, ये जहाँ से शुरू की जर्नी हमने, और फाइनल कहाँ पर पहुँचे, उनमें से सबसे छोटा पार्ट है स्ट्रेट लाइन पाथ विद द डायरेक्शन फ्रॉम फर्स्ट टू अनदर, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। है जो डिस्टेंस ही है, लेंथ ऑफ पाथ ही है, बट इसके साथ क्या आ रही है? डायरेक्शन आ रही है। द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स विद द डायरेक्शन फ्रॉम फर्स्ट टू द सेकंड वन। जहाँ से आप चले, जहाँ से शुरू किया था, जहाँ पर पहुँच गया आप, तो डिस्प्लेसमेंट है। तो बात वही है हमारे लिए, क्या है? फॉर द सेक ऑफ डायमेंशन फार्मूला, इसमें हम क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट का भी क्या है हमारे पास? इसे भी हम ऐसे शो कर देंगे, इट इज एल। सिंपली एल आप कह दो। कई बार बुक्स में ऐसा भी लिखता है एम नहीं है 0, एल है 1, टी है 0। तो वन एंड द सेम थिंग, आप जैसे आपको पसंद है, जैसे आपके टीचर कह रहे हैं। कई टीचर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, वो कहते हैं हमने ऐसा लिखा तो ऐसा ही लिखो। अदरवाइज टीचर को वैसे चाहिए, फ्लेक्सिबल चाहिए, जैसे ही बच्चा लिखे वैसे उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। सो हम शॉर्ट में ऐसे जल्दी से लिखते हैं, बात यह भी सही। इट डिपेंड्स ओनली अपॉन एल, जो हमारी लेंथ है बेसिक क्वांटिटी, उस पर डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट देखो एरिया। अब आपने एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया का डायमेंशन फार्मूला। तो आपको याद होना चाहिए भी एरिया का फार्मूला क्या होता है वैसे, है ना। तो अभी फिलहाल एरिया बारे लिखे हम, ये मैं स्क्वायर ब्रैकेट नहीं डाल रहा। एरिया, अब कहीं पर किसी बच्चे को याद होगा एरिया क्या होता है? किसी रेक्टेंगल में क्या लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, उसने ऐसे याद कर लिया, राइट। उसने लेंथ इनटू ब्रेथ कह दिया, तो उसने कहा ये भी एल है और ये भी एल आ गया। जब एरिया का डायमेंशन फार्मूला बनाएंगे हम, तो क्या कहेगा? सर ये भी पहले वाला भी लेंथ है, दूसरे वाला भी लेंथ है ना, तो व्हाट विल हैपन? ये आ गया एल। एल और एल दोनों की पावर 2, L2 ऐसे डाल दो। आपकी चॉइस है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये एरिया का कोई भी एक फार्मूला आपको पता चल जाए एरिया का, वहाँ से आप इसका डायमेंशन फार्मूला बना सकते हो। अब ऐसी बात आ गई, नेक्स्ट आ गया हमारे पास एक और फार्मूला, हाफ। आप क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर। सॉरी, अगर एरिया को सर्कल में कोई बच्चा करता तो कहेगा पाई आर स्क्वायर। अब पाई क्या हमारे पास कांस्टेंट है। अब इनके बारे में हम साथ साथ डिस्कस करेंगे
कि किन की डिमेंशंस हैं, किन की डिमेंशंस नहीं है ना, कौन कांस्टेंट है कौन वेरिएबल है, वो बात भी हम करने वाले हैं। तो फिलहाल आपके लिए ये पाई की कोई डिमेंशंस नहीं होती, ये कांस्टेंट है, इस वैल्यूज किसी डिमेंशन पर डिपेंड नहीं करती। तो हमें एल रह गया आर, एल स्केयर यहाँ से भी आ सकता है। तो कोई भी फार्मूला आपको पता हो एरिया का, वहाँ से आपका डिमेंशन फार्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट, ये भी बड़ा आसान, वॉल्यूम। अगेन वॉल्यूम को कोई फार्मूला पता हो आपको हमें पता है क्यूबॉइड, जैसे ईंट हमारी होती है ना, उसके लिए कैसे लेंथ, आप कह दो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है ना, लेंथ आ गई, ब्रेथ आ गई और हाइट आ गया। अब लेंथ भी क्या हमारे पास, ये तो लेंथ है, ये भी लेंथ थी एक तरह की और ये भी लेंथ ही है, तो हम एल क्यूब, तो वॉल्यूम का क्या हमारे पास आ गया एल क्यूब। कई बच्चे हंस रहे होंगे भी सर इतना सिंपल बात बता रहे हैं, बट अब लिखा है तो बताना ही पड़ेगा ना। तो ऐसे M0L3T0 या सिंपली L3 लिख दो आप, तो ये क्या शो करा कि कैसे वॉल्यूम डिपेंड कर रहा हमारा किस पर, लेंथ पर। तो हमें लेंथ की डिमेंशन आप कहोगे, इसमें डिमेंशन क्या है, M की 0, इट है डिमेंशन 0 इन मास, 1 इन लेंथ एंड 0 इन टाइम। इसमें क्या, इट हैज डिमेंशंस 0 इन मास, 3 इन लेंथ, 0 इन टी। अगर डिमेंशंस पूछे आपसे कोई, तो दीज आर पावर्स डिमेंशंस है हमारी। डिमेंशन फार्मूला पूछे तो ये पूरा डिमेंशन फार्मूला है। अगर वही बता दे इक्वेशन क्या है, तो इक्वेशन इसे हम कह दें, इसी को जिस फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं उसको इक्वेट कर दें हम किससे, इस फार्मूला से। तो ये बन गई डिमेंशन इक्वेशन। नाम अलग अलग है, बात एक ही है। इन पावर्स को हम डिमेंशंस कह देते हैं, इस स्क्वायर ब्रैकेट को डिमेंशन फार्मूला कहते हैं। इसको इक्वेट कर दो क्वांटिटी के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में डाल के, तो ये क्या बन गया हमारे डिमेंशनल इक्वेशन। तो ये बड़े सिंपल हमने कर लिए वॉल्यूम तक। नेक्स्ट चलें अब, नेक्स्ट बात आ गई आपकी वेलोसिटी की। वेलोसिटी कह लो चाहे स्पीड कह दो, इस काम के लिए, किसके लिए, डिमेंशनल फार्मूला के लिए। जैसे हमने क्या देखा अभी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस था, यही डिफरेंस है। डिस्टेंस में अकेली हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड है, और जब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डायरेक्शन भी आ जाती है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। इस पर डिटेल हमारा चैप्टर है वेक्टर्स का, उसमें हम पढ़ेंगे। बट फिलहाल आप देखो सेम यहाँ पर, अगर डिस्टेंस के हिसाब से चले तो स्पीड आ जाता है, अगर डिस्प्लेसमेंट से हिसाब से चले तो हमारे पास क्या आती है, वेलोसिटी। तो यहाँ पर हम स्पीड भी डिस्कस कर रहे थे। करना हमने क्या, बेसिकली मान लो 5th वन है हमारे पास, नोट कर लेना जितना भी है। अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो सिंपल में हम ऐसे ही फार्मूला याद करते हैं, डिस्प्लेसमेंट है उसको टाइम के साथ डिवाइड करेंगे, हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिल जाएगी। तो वेलोसिटी का क्या आ गया हमारे पास, अगर इसका बनाना हो आपने डिमेंशन फार्मूला, तो सभी के डिमेंशन, डिस्प्लेसमेंट ये क्या है, लेंथ, ये क्या हमारे पास टाइम है, तो क्या आ गया, एल टी ऊपर जाएगा -1, तो इतना लिख दो सफिशेंट है। ज़्यादा एलैबोरेट करना है तो M0L1T-1। तो ये बन गया डिमेंशन फार्मूला किसका, वेलोसिटी का। यही स्पीड का है, स्पीड में कुछ नहीं होना था, यहाँ पर स्पीड में क्या आना था, ये डिस्टेंस है अपॉन टाइम। तो वही बात आनी थी, ये L है ये T है, ये LT-1 आना था, और सेम फार्मूला। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिमेंशन फार्मूला सेम है, सॉरी स्पीड और वेलोसिटी का डिमेंशन फार्मूला क्या है, सेम हमारे लिए। नेक्स्ट क्या है, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, स्पीड और वेलोसिटी क्या बता रही है, कोई बॉडी कितनी तेज आ रही है, कम समय में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, फास्ट भाग रही है, उसे हम कहते हैं, उसे किसे कंपेयर करते हैं, वेलोसिटी से या उसकी स्पीड के साथ। अब बॉडी जा रही है, आपने कहा मैंने रेस को बढ़ा दिया मोटरसाइकिल में, एक्सीलेटर में मैंने कार का एक्सीलेटर दबा दिया, तो एक्सेलरेशन बढ़ी। उसका मीनिंग क्या है, हमने स्पीड को चेंज करना चाहा, पहले स्लो जा रहे थे अब स्पीड बढ़ा दिया हमने, जहाँ पहले फास्ट जा रहे थे अब स्लो कर दिया, तो वहाँ पर स्पीड को कम कर दिया। ऐसे स्पीड को जो चेंज करती प्रॉपर्टी, उस बिहेवियर को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और स्पीड इज कॉल्ड एक्सेलरेशन।
तो डेफिनेशन लिखनी नहीं, फिर भी आप देख लो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसे हम कहते हैं इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो सिंपल सा फार्मूला याद रखना, तो कोई मैं पूरा लिख देता हूँ, कई सिंबल्स में याद कर लो। तो डिफरेंट बुक्स में सिंबल कई बार थोड़ा थोड़ा अलग होते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अवॉइड दैट हम ऐसे लिखते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ऐसे लिख दो। चाहे तो ऐसे भी लिख सकते थे ना, ये क्या हमारा, कई बच्चे डी वी अपॉन डी टी पढ़ते हैं, कई वी अपॉन टी पढ़ते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम। और डी डेल्टा वी पढ़ा होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। जैसे भी आपको याद है फार्मूला, जैसे भी याद है आपको एक्सेलरेशन फार्मूला, वैसे आप लिख दो, आंसर आपका सभी का ठीक आएगा अगर आपने फार्मूला ठीक लिखा। अब एक्सेलरेशन आ गया वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो जिन बच्चों को वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला आता है, वो उनका तो सफ़र यहीं तक था, वो तो कहेंगे ठीक है अभी हम लिख लेंगे एक्सेलरेशन का। तो वो जल्दी से लिखेंगे एक्सेलरेशन क्या हमारे पास आ गई। वेलोसिटी का क्या पढ़ा हमने, एल टी माइनस वन, और नीचे क्या आ गया हमारे पास, टी फॉर टाइम। जिनको नहीं पता फिर वो वेलोसिटी का लिखेंगे, वेलोसिटी क्या आती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो उनके लिए ये अभी नोट कर लो, मैं रब करने वाला हूँ, जस्ट उनको, उन बच्चों के लिए स्टेप्स हम बढ़ा भी सकते हैं। वेलोसिटी, अब फिर लिखोगे वेलोसिटी क्या आती है जी, तो ये टाइम ऐसे लिखना है। तो वेलोसिटी क्या है, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ऐसे लिख दो। जब तक आप पहुंचते नहीं कहां पर, बेसिक क्वांटिटीज पर, तब तक आपने रिलेशन को सिंप्लीफाई करते रहना। तो हम टाइम मिल गया, ये लेंथ है, ये टाइम है, तो यहां पर वही आएगा एल, नीचे 2t आ गई हमारे पास, तो रिलेशन वही बनेगा एल टी माइनस टू। इसे ऐसे लिख दो, चाहे एम भी लिखना हो तो m0 L1 t माइनस टू ऐसे लिख दो। तो ये हमारा आ गया एक्सेलरेशन का। इसी तरह आपने पढ़ा मोमेंटम के बारे। नेक्स्ट आ गया हमारे पास मोमेंटम। इसका रिलेशन याद है आपको कोई, मोमेंटम क्या है, द अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन इन द बॉडी, पढ़ रखा अपने, मास इनटू वेलोसिटी या स्पीड से कहते हैं हम। तो इसे ऐसे लिखते हैं जहाँ तक पी एम वी की फॉर्म में हम लिखते हैं। तो आपकी चॉइस है, पूरा सिंबल लिखना है, सिंबल लिखना है, या पूरा नाम लिखना है। सो अगर मैं पूरा ही नाम लिख दूँ ताकि आपको क्लियर रहे कि हम किसकी बात करें। तो मोमेंटम क्या है, मास का क्या, मास का तो एम आ गया, वेलोसिटी का आपने पढ़ रखा, तो ये सिंपल आपको याद हो जाएंगे प्रैक्टिस के साथ। ये एल टी माइनस वन होता है, तो ये क्या आ गया हमारे लिए, m1 L1 t माइनस वन, ऐसे लिख दो। चाहे आप इसे लिख सकते हो एम एल टी माइनस वन, तो भी ठीक है। बोथ एक पावर को हम कई बार मेंशन कर सकते हैं, अपनी चॉइस है, नहीं करना तो ट्रेडिशन में हम नहीं भी करते हैं ना। एम एल टी माइनस वन, तो मास इंटू वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, मोमेंटम। अगर फार्मूला पता हो तो इसका डायमेंशन फार्मूला बनाना बड़ा आसान, एम एल टी माइनस वन, ये भी हमने कर लिया। नेक्स्ट बात आ गई फोर्स की। फोर्स क्या है, पुश और पुल। यो बॉडी की स्पीड को चेंज कर सकता, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता, उसको डिफॉर्म कर सकता। तो फोर्स कैन प्ले वेरियस रूल्स, कई कुछ कर सकता फोर्स हमारे लिए। तो कोई फोर्स का फार्मूला याद है आपको, तो आपने यूनिट क्वेश्चन पढ़ा होगा। फोर्स क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन, आया याद। जिनको बच्चों नहीं ऐसे पढ़ा होगा, एफ इज इक्वल टू एम ए, जब बड़ा है ये कॉमन फार्मूला है बच्चों के लिए जो फिक्स पढ़ते हैं। एफ इज एम ए, एम यहाँ पर मास है, ए क्या एक्सेलरेशन है। तब एफ का अगर मैं ऐसे इस फॉर्म में भी लिखना सिखा दूँ आपको, एफ आपने लिख लिया, मास का क्या आया एम, एक्सेलरेशन का याद है वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो क्या था एल टी माइनस टू। फिर कह रहा हूँ जिन बच्चों को नहीं पता एक्सेलरेशन का, वो पहले एक्सेलरेशन का फाइंड करेंगे। एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब जिनको वेलोसिटी पता है वो यहाँ से आ जाएंगे, एल टी माइनस वन करके ऐसे कर देंगे, वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। जिनको ये भी नहीं पता पूरे ऐसे लिखेंगे, ये क्या है वन अपॉन टी, वेलोसिटी क्या है एस अपॉन टी। तो फिर लिखेंगे ऐसे
डिस्टेंस ऐसा है जो t-2, जैसे भी आप चलो यहाँ तक आपको पता है, तो ज़्यादा हमें पता होगा। अब आप दिखते रहोगे, आपको वेलोसिटी पता चल जाएगी, आप LT-1, एक्सेलरेशन आ जाएगा LT-2, ऐसे आपको फोर्स भी याद हो जाएगा। तो ये बेसिक से हैं, अक्सर बच्चों को याद रहते हैं और याद रखने भी चाहिए। ये कितना आ गया हमारे लिए, mLT-2 मास इंटू एक्सेलरेशन, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं L1T-2। तो ये भी बड़ा आसान आपके लिए, जितने जितने आपको रिलेशन पता होंगे उतने उतने आपके करने के लिए आसान होंगे। तो ये भी आपने कर लिया। नेक्स्ट बात आ रही है इम्पल्स की, और इम्पल्स के साथ एक और बाद में आएगा वर्क, ये पावर, एनर्जी, ये सारे पास पास के एक दूसरे के ना पड़ोसी हैं सारे। एक को पकड़ लो, बाकी सब का पता चल जाएगा। तो ये मैं आपके लिए रखता हूँ यहाँ पर, फोर्स का यूज़ करने वाले हैं अभी हम। तो अगर बात कर लें इम्पल्स की, इम्पल्स क्या है, इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सॉरी रेट ऑफ चेंज नहीं, चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में कैसे चेंज किया, यहाँ पे ऐसे कह लो कोई फोर्स लगी किसी बॉडी पर फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम। जैसे क्रिकेट का सीजन, आजकल बॉल आई, बैट्समैन ने क्लिक किया ऐसे ना, तो जब बैट के साथ बॉल का टच हुआ कितना टाइम लगा, दैट वाज वेरी स्मॉल टाइम। पर उसने कितनी फोर्स दे दी, उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, उसकी वेलोसिटी चेंज कर दी, तो क्या हुआ, दैट फोर्स इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स, उसे हम कहते हैं इम्पल्सिव फोर्स। आपने नेल को गाड़ना चाहे ना, तो आप स्ट्राइक कर रहे हो विद द हैमर, टक अटैच कर, यहाँ पर एक बार मारा, मार के दबाते नहीं थे आप, वहाँ मार के वापस आ गए, तो ये फोर्स लगी जो फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम, दैट इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। सो इम्पल्स के फार्मूले हम ऐसे होते हैं, इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। इनके बारे में हम पढ़ेंगे मैकेनिक्स में डिटेल में, फिलहाल आपके लिए क्योंकि डायमेंशन फार्मूला बनाना हमने, तो ऐसे हमें फार्मूला याद चाहिए, आपको एक मेथड सिखा रहे हैं हम। ऐसे फार्मूला पता होंगे तो हम डायमेंशन फार्मूले आसानी से बना सकते हैं। इसे हम ऐसे भी लिखते हैं IFT भी लिखते हैं। इसे आप ऐसे भी, कई बच्चे याद करते होंगे, बस नहीं सर हमने तो ऐसे ही पढ़ी है। इम्पल्स क्या है, चेंज इन मोमेंटम। मान लो यहाँ पर पहले P2 था, पहले आप P2 का पहले P1 था, तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो है तो जो मोमेंटम का ही चेंज। जिन बच्चों को जैसे याद हो वैसे से कर लें, ये आपकी चॉइस है। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिलेशन ऑफ दिस क्वांटिटी विद द अदर क्वांटिटीज। हमने ये देखा, ये रास्ता हमने चूज करना चाहा, इम्पल्स ऐसा है। अभी हमने पढ़ रखा फोर्स के बारे में, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला ये होता है। जिनको नहीं पता भाई वो एम ए लिख सकते हैं यहाँ पर, जिनको पता है वो लिखते हैं M1 L1T/2 मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ से आ गया, ये टाइम का हमारे पास T आ गया, तो ये -2 और ये +1, देखो पावर्स करनी आती ना ऐड, ये -2 +1 ऐसे आ गया, क्या बन गया ये M1 L1T-1। ये हमारे पास इम्पल्स का डायमेंशन फार्मूला आ गया। अब जो बच्चे यहाँ पर जा रहे हैं वो कहते हैं ले सर आपने इतना पंगा लिया, हमें पहले पता था। ये भी मोमेंटम है, ये भी मोमेंटम है, ये क्या हमारे पास आ गया डेल्टा P, चेंज इन मोमेंटम। रही तो मोमेंटम ना यहाँ पर, तो मोमेंटम का लिखो आप मास इंटू क्या, वेलोसिटी, M1 L1T-1, ऐसा आ गया हमारे पास। तो चाहे ऐसे चलो चाहे वैसे चलो, इम्पल्स का डायमेंशन फार्मूला वही रहेगा। तो ये भी हमने कर लिया। नेक्स्ट देखो, बड़ा आसान, फोर्स वर्क का। अब हम वर्क पर आ चुके हैं। तो वर्क क्या पढ़ा आपने, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या फोर्स इनटू डिस्टेंस। हम कहते हैं भी किसी बॉडी पर हमने फोर्स लगा दी, अगर वो बॉडी उसी फोर्स के रास्ते पर चल पड़ी, उसी के डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, सिंपल फॉर्म में बता रहा हूँ आपको, इसका ऐसी एस डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया इसने, तो वर्क क्या है, FS ऐसे बन जाता हमारे लिए। तो नॉर्मल के लिए फार्मूला में FS, इसे हम सिंपल में कह सकते हैं व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, उसके लिए ये फार्मूला FS। वर्क का क्या हमारे पास है डायमेंशन फार्मूला,
आपने कहा ये तो आ गया फोर्स का, पता में m1 L1 T-2, ये क्या है डिस्टेंस हमारे लिए L, तो क्या देखा हमने, क्या बन के आया हमारे लिए m1 L1 और 1 कितना आ गया, मैं लिख दूँ इलेबोरेट करके ऐसे, और T कितना -2, क्या बन गया m1 L2 T-2। ये हमारे लिए वर्क का फार्मूला आ गया m1 L1 T-2 इंटू एल के कारण L की पावर 2 होगी यहाँ पर, तो m1 L2 T-2 आ गया। अब वर्क भी आपने कर लिया। अब नेक्स्ट चलें पावर पर। तो पावर को कैसे डिफाइन करते हो, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। कोई मशीन कितनी जल्दी से काम कर रही है उसकी पावर ज़्यादा, पावर वो वेट लिफ्टर वाली पावर नहीं, मैंने इतना वेट उठा लिया, वो बात अलग है। यहाँ पर कितनी फास्ट वर्क इज बीइंग डन बाय द मशीन, दैट इज कॉल्ड पावर। तो पावर क्या है हमारे लिए, रेट ऑफ डूइंग वर्क। सिंपल में लिखना हो तो पावर का फॉर्मूला क्या हमारे पास, ऐसे वर्क है अपॉन टाइम आ गया। तो ये क्या है, वर्क है, याद रख लेना आप, और ये क्या बात हो रही टाइम की। बनाओ इनका जल्दी से फिर डिमेंशन फार्मूला। जिन बच्चों को वर्क का पता है वो लिख देंगे ऐसे, जिनको नहीं पता वो ऐसे इसको भी मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ, चॉइस है आपकी। इससे आप लिख दो कि फोर्स इंटू डिस्टेंस। भाई मुझे वर्क का नहीं पता था तो मैंने इसको और शॉर्ट कर दिया, तो आपकी चॉइस है, जहाँ से चलना तो भी ठीक है। जिनको पता वर्क का, वर्क क्या फोर्स इंटू डिस्टेंस अपने दिमाग में उन्होंने कर लिया, तो हमें पता फोर्स का ये था mL/T-2, अब इसके साथ डिस्टेंस आएगा तो यहाँ पर 2 आ जाता, तो ऐसे वर्क का आ गया हमारे पास, नीचे टाइम आ चुका। तो पावर का क्या बन जाएगा, L2T-2 तो क्या बनेगा ये m1 L2 T-3। देखो पावर का मैंने गलत तो नहीं किया, जैसे वर्क आया उसे टाइम से डिवाइड कर दिया, बात सिंपल थी। ml बच्चों को लगा तो भी m बान लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। m1 L2 T-2 उसको डिवाइड कर दिया t के साथ, तो क्या हुआ T2 -2 -1 -3, तो ये पावर का हमारे पास आ गया। जो बच्चे जहाँ से चले उन्होंने भी एक स्टेप बढ़ गया, यहाँ से क्या आना था m1 L1 T-2 और ये क्या L आ गया साथ में, ये T आ गया, तो फिर वही बात L1 और 1 2 बन जाना था और T-3 हो जाना था ना, तो भी ठीक रहना था हमने। तो यहाँ डरना नहीं बिल्कुल, आपने अपने यहाँ रखा आपके मन में क्या है, कौन से फार्मूले आपको पता है। जितना आपको रिलेशन ज़्यादा आते हैं उतना आपके लिए आसान हो जाता है इन रिलेशंस को बनाना। अब रहेगा एक हमारे पास इस लेक्चर के लिए, वो कौन सा है, एनर्जी। जल्दी से कोई भी एनर्जी का फार्मूला याद कर लो। तो एनर्जी के लिए कई बच्चे कहते हैं हाँ सर किनेटिक एनर्जी की बात हमें पता है, उसका फार्मूला आता हमें, तो क्या था, ½mv²। ये तो कांस्टेंट है, इसकी डिमेंशंस नहीं होती, ये डिमेंशनलेस कांस्टेंट है। इनकी कैटेगरीज भी नेक्स्ट टाइम बनाएंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, और जो फर्दर इसके डिमेंशन फार्मूले हैं अलग से वो डिस्कस करेंगे। तो क्या देखा हमने, ½mv², जिसका क्या डिमेंशन फार्मूला है, जैसे हम कहते हैं एनर्जी का बनाना हो, एनर्जी इसका तो है नहीं, मास का m1 आ गया और L/T-1/², ये वेलोसिटी का हमने लिख दिया, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या बन गया हमारे पास m1 L2 T-2। तो ये फार्मूला। अब आप नोट करो वर्क का क्या था, वर्क का भी यही है m1 L2 T-2, और वर्क एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। तो क्या आता है एनर्जी, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। पढ़ेंगे हम, जिन्होंने पढ़ रखा उन्हें पता होगा एनर्जी क्या, वर्क टू कैपेसिटी टू डू वर्क। सो वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता, एनर्जी से हम वर्क डन कर सकते हैं। तो देख लो इनका डायमेंशन फार्मूला क्या भी सेम है। तो ये कोई सिंपल हमने इस लेक्चर में डिस्कस कर लिए। मैंने फिर कहा ये बड़ा वास्ट टॉपिक है, जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे तब तक जितनी भी क्वांटिटीज आपके रिलेशन में आती रहेंगी आप उनका डायमेंशन फार्मूला बना सकते हो। अभी हम जो कर रहे हैं, हम 3 ही क्वांटिटीज को ले रहे हैं, मास को, लेंथ को और टाइम को।
मैकेनिक्स में इन तीनों की बात ही होती है। तो MLT डिमेंशन फार्मूला आपके लिए, आपके सिलेबस के लिए, आपकी स्टैंडर्ड के लिए यही है। अदरवाइज़ जब हम पढ़ते हैं किस में, करंट में जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में जाते हैं, मैग्नेटिज्म में जाते हैं, तो वहाँ कुछ और हमें पैरामीटर्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज, करंट वगैरह यूज़ करना पड़ेगा। जब हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में जाएंगे तो वहाँ पर हमें केल्विन यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी डिमेंशंस में आ जाता है। फिलहाल हमारा काम सिंपल है, तो जितने मैंने बताए इनको अच्छे से रिवाइज करो। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा इससे लेवल हाई होगा, बात हमने यही करनी है। इसके साथ हम डिस्कस करेंगे कैसे कैसे कॉन्स्टेंट्स होते हैं हमारे पास, किन की डिमेंशंस होती हैं, किन की डिमेंशंस नहीं होती हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।